अगर पद रिक्त है, बच्चे मेडिकली तरीके से फिट है, तो उन लोगों का वेटिंग क्यों नहीं क्लियर किया? जनरल रेलवे के जीएम या चेयरमैन कभी नहीं ये बात बोले कि आपकी मांग गलत है, अगर नहीं है तो सुन क्यों नहीं रहे? सर हमारे पास यदि आप चाहते हैं तो ये साइको का रिजल्ट है सर, सब में हम लोग क्वालिफाई के अभ्यर्थी जिन्होंने आज अपनी मांगों को रखा है सरकार के सामने। इसके साथ इनका कहना है कि रिक्तियां होने के बावजूद भी जो नियुक्ति है वो नहीं ली जा रही है और मेडिकल फिट होने का दिखाने के लिए ये लोग कड़ी धूप में प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं और यहाँ पर इनका प्रदर्शन जारी है। रेलवे अधिकारी और आरपीएफ के द्वारा बार बार इन्हें हटाया जाता है। साथ ही साथ इनका कहना है कि 4 साल से लगातार सरकार इन्हें मानसिक और जो आर्थिक रूप है उसके तरफ से यहाँ पे प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? सर ये वैकेंसी आई थी 2018 में एलपी टेक्नीशियन की, जिसमें टोटल पर 64,371 है और इन लोगों का सभी तरह का टोटल 3 एग्जाम, डीवी, मेडिकल, सारी प्रक्रिया अगस्त 2019 तक पूरी हो गई। फिर भी इस वैकेंसी के 1.5 गुना यानी कि 0.5 एक्स्ट्रा टाइम लिया जाता है, जो कि रेलवे में हमेशा से वेटिंग लिस्ट का एक प्रावधान है और क्लियर भी होते आया हुआ है। ये सारा पेपर मेरे पास 2014-11 सारी वैकेंसी का डिटेल है, इसमें एडिशनल पैनल दिया गया है। लेकिन इस बार पता नहीं रेलवे जानबूझ के अपने नोटिफिकेशन के पारा नंबर 13.4 में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम एडिशनल इंडेंट पैनल देंगे, जो कि डिमांड भी है। ये मैं दिखाना चाहूँगा एक मुंबई के वर्कशॉप का, यहाँ पे डिमांड है। उसके बाद आपको मैं दिखाना चाहूँगा वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद में डिमांड है। और इसके अलावा ये रेल मंत्री जी जवाब दिए हैं सुशील मोदी जी को, भारतीय रेलवे में 3 लाख पद रिक्तियाँ हैं। तो अगर पद रिक्त है, बच्चे मेडिकली तरीके से फिट है, तो उन लोगों का वेटिंग क्यों नहीं क्लियर किया जा रहा है? इन्हीं मांगों को लेके अभी तक मैं लगभग इतने सारे सांसदों का या फिर आप रेलवे बोर्ड और हम लोग पटना भी लगभग 4-5 बार पहले भी आ चुके हैं। ये 4 अप्रैल का ये हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया था, लेकिन हमारी बातें सुनी नहीं जा रही है। कहीं ना कहीं हम लोगों को दबाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है समाज में, साथ साथ रेलवे बोर्ड के सभी अधिकारीगण कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग रेलवे को दिखाने आए हैं इतनी कड़ी धूप में कि हम लोग देखिए इतने सारे कुछ हो जाने के बाद भी कितनी तरह से मेडिकली फिट हैं। आप लोग हमें ज्वाइनिंग दें, भारतीय रेलवे में एक बार सेवा करने का मौका दें। या अगर हमारी मांगें गलत है तो अभी तक 21 आरआरबी 17 जोनल रेलवे के जीएम या चेयरमैन कभी नहीं ये बात बोले कि आपकी मांग गलत है। अगर नहीं है तो सुन क्यों नहीं रहे हैं? हम लोगों को रेल प्रशासन आरपीएफ के द्वारा ज़बरदस्ती बार बार मिलवा के हटाया जा रहा है। तो हम लोग इस बार भी उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार का तोड़ फोड़ यहाँ नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है, आप हमें हटाना चाहते हैं तो हम लोग हटना नहीं चाहते। आप अगर हमें जेल ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए, हम लोग स्वेच्छा से जाएंगे। क्या गांधी के इस देश में जिन्होंने करोड़ों भारत को आज़ादी दिलाई थी, क्या हम उस देश में अपनी मांग को भी नहीं रख सकते? शांतिपूर्ण तरीका से बात नहीं रख सकते? अपनी जायज़ मांगे हमारी कहाँ पे गलती है? क्या गलती है? क्या रेलवे का एग्ज़ाम देना हमारी गलती है? डीवी मेडिकल पास होना गलती है? हम रेलवे के सभी अधिकारीगण से पूछना चाहते हैं। और आपके पास सीटें हैं तो हमें ले लिया जाए जल्द से जल्द, हमारी बस यही मांगे हैं। जब सीट रिक्तियाँ हैं तो फिर नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? रेलवे अधिकारी क्या कह रहे हैं? अभी तो रेलवे के अधिकारी बता सकते हैं सर। और रही बात, अगर रेलवे के अधिकारी इस भी चीज़ को नहीं मान रहे हैं तो हम लोग को एक नोटिस निकालें कि जल्द से जल्द कब तक हम लोग को ज्वाइनिंग दिया जाएगा, और नहीं दिया जाए तो क्यों नहीं दिया जाएगा। और हम लोग जब तक कोई नोटिस नहीं आएगा हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं सर। और जेल ले जाना चाहे तो ले जाने के लिए हम तैयार हैं। और सरकार को ये दिखाते हैं कि हम कितना मेडिकली रूप से फिट हैं यहाँ पे, और बैठे हुए हैं इतने कड़ी धूप में, देख रहे हैं कि अभी 43-44 डिग्री पारा है, उसके बाद भी यहाँ पर बैठे हुए हैं सर। और यहाँ पर जब आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे किसी तरीके का कोई रोक टोक नहीं है? सर हमने सर पहले ही सर ज्ञापन दे चुके हैं कि सर हम लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। तो सर हम लोग के किसी तरह की अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर हर समय हम लोग के जैसे आरपीएफ से हटाया जाता है कि तुम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से मिल के जाओ और तुम लोग अपनी बातें को जल्दी से जल्दी रखो। लेकिन सर हम लोग पहले भी 2 बार मिल चुके हैं यहाँ चेयरमैन से, लेकिन सर हमें कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है और नहीं कुछ कहा जाता है कि तुम्हारे ज्वाइनिंग होगा। और अभी तक हमें कोई आश्वासन भी नहीं मिला और कुछ नहीं मिला है। सर हम लोग लिखित रूप से नोटिस चाहते हैं कि हमारा आखिर ज्वाइनिंग कब होगा, इसका सर नोटिस निकाले, बस हम लोग यही चाहते हैं रेलवे से। और वेटिंग लिस्ट का प्रावधान खत्म तो हो ही चुका है, तो जो बचा हुआ है वेटिंग लिस्ट उसका जल्दी से जल्द एडिशनल पैनल के माध्यम से हमारा वेटिंग क्लियर करें और हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दें। अच्छा, कितने सालों से मतलब हमें सर 4 सालों से रेलवे में सर प्रताड़ित किया जा रहा है। 2018 का वैकेंसी है, 2019 में मेडिकली फिट हम लोग हो चुके हैं 2019 में। और सर मेरा टोटल जैसे डॉक्यूमेंट भी है सर, CBT 1 का रिजल्ट है, CBT 2 ये सर मेडिकल का है, CBT 2 का है, CBT 3 का है, सब चीज़ का डॉक्यूमेंट सर
हम लेकर के आए हैं कि सर हमारे पास यदि आप चाहते हैं तो ये साइको का रिजल्ट है सर, सब में हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन सर अभी तक हमें कोई नोटिस नहीं निकाल कर दिया गया है कि तुम लोग के कब ज्वाइनिंग होगा। कट कर लेंगे इंट्रो। तो ये थे आरआरबी के टेक्नीशियन के अभ्यर्थी जिन्होंने आज अपनी मांगों को रखा है सरकार के सामने। इसके साथ इनका कहना है कि रिक्तियां होने के बावजूद भी जो नियुक्ति है वो नहीं ली जा रही है और मेडिकल फिट होने का दिखाने के लिए ये लोग कड़ी धूप में प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं और यहाँ पर इनका प्रदर्शन जारी है। रेलवे अधिकारी और आरपीएफ के द्वारा बार बार इन्हें हटाया जाता है। साथ ही साथ इनका कहना है कि 4 साल से लगातार सरकार इन्हें मानसिक और जो आर्थिक रूप है उसके तरफ से प्रताड़ित कर रही है। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें बिहारी करें। हमारी मांगे कर लीजिए। हमारी मांगे पूरी करो, वेटिंग क्लियर करो, वेटिंग क्लियर करो, वेटिंग क्लियर करो, वेटिंग क्लियर करो। हम मांगते, हम हमारी हक मांगते, हमारी हक मांगते। हमारे साथ और देखते रहें बिहारी करें। हमारी मांगे कर लीजिए। हमारी मांगे पूरी करो।